तो वेलकम टू ऑल ऑफ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो शुरुआत करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड दिस 3/5 इज 50, देन व्हाट इज द नंबर। एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर हमें 50 दिया गया है, तो वो संख्या क्या है। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिंपली हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, डिफरेंस मतलब दो संख्याओं का डिफरेंस हम किससे दिखाते हैं। माइनस साइन से हम दो संख्याओं का डिफरेंस हम दिखाते हैं। तो सपोज हम वो जो संख्या दी गई है हमें, एक संख्या है, मतलब वो जो संख्या है हम उसे सपोज हम एक्स कंसिडर करेंगे, एक्स मानेंगे, बराबर। अभी हमने उस संख्या को यहाँ पे एक्स माना, एक्स, बराबर। देन एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर बोला है, यानी सिंपली 3/5 उस संख्या का, तो 3/5 और वो संख्या होगी हमारी एक्स, बराबर। और दोनों का डिफरेंस, यानी सिंपली यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। डिफरेंस मतलब एक टर्म में से एक टर्म हम कैंसिल करेंगे, और बराबर उनके बीच का अंतर क्या नहीं दिया गया हमें, 50, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 50। तो सिंपली अभी हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। तो अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे एक्स कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। सिंपली हम यहाँ पे से एक्स बाहर निकाल लेंगे। अगर हम इसमें से एक्स बाहर निकालते हैं, एक्स बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स गया तो सिंपली यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर। देन माइनस 3/5 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 50 एज इट इज, राइट। तो ये जो इक्वेशन आया है इसे सॉल्व करने के लिए एक्स एड होगा, देन 5 और 1 का यहाँ पे गुना होगा, गुना और ऊपर वाले की सब्ट्रैक्शन होगी। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए 5 गुना 1 5, यानी 5 एज इट इज। देन ये जो माइनस का साइन है वो माइनस का साइन एज इट इज। देन ये जो 3 है वो 3 भी एज इट इज। और डिवाइड में पूरी टर्म को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या दिया गया है, 5, यानी 5 एज इट इज इक्वल टू 50 भी एज इट इज, राइट। देन ये x, ये जो x है एज इट इज रहेगा। देन 5 में से 3 गए, यहाँ पे 2 और 5 नीचे वाला एज इट इज, और इक्वल यहाँ पे आएगा 50। अभी x की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ये x की। तो सिंपली x ये साइड में रहेगा, और 2/5 है इस साइड में जाएगा, तो ये साइड में जब 5 जाएगा तो ये 50 एज इट इज रहेगा। तो 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड में, तो इस साइड में जाएगा तो इंटू में, और 2 इंटू में एक्स के, तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या आएगी, 2, 50/2 25, और 25 को 5 से गुना करेंगे तो सिंपली इसका आंसर होगा 125, राइट। तो थर्ड अपना करेक्ट रहेगा। देन अभी नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, तो इफ द sum of 1/2 and 1/5 of a number exceed 1/3 of that number is 7, 1/3 the number is। यदि किसी संख्या के आधे, यानी यानी किसी संख्या के आधे और पांचवे का योग उसके 1/3 से अधिक हो, यानी ये जो योग दिया गया है हमें 7 1/3, तो वो संख्या क्या है। सिंपली सपोज वो जो संख्या है, यदि किसी संख्या, यानी यह किसी संख्या को हम यहाँ पे एक्स कंसिडर करेंगे, बराबर। एक्स कंसिडर किया हमने, तो सीधे सीधे आएंगे,
क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ वन हाफ, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वन हाफ, राइट, वन हाफ उस संख्या का वन हाफ एक्स एंड वन फिफ्थ, बराबर। देन यहाँ पे लिखेंगे आगे हमें क्या दिया गया है, वन फिफ्थ, वन फिफ्थ, राइट, लिखा। देन उसमें से एक नंबर, यानी इन तीनों, ये पांचवे का योग, योग सिंपली यहाँ पे योग दिया गया है, तो सम और योग, तो यहाँ पे एडिशन की साइन आएगी, और नंबर एक्सीड किया है, एक्सीड यानी सिंपली इसमें से एक नंबर एक्सीड किया है, वन थर्ड, वन थर्ड यानी एक तिहाई, योग में से वन थर्ड यहाँ पे मैंने माइनस किया है, ठीक है। यदि किसी संख्या के आधे और पांचवे का योग, यानी आधा और पांचवे का योग उसके एक तिहाई से अधिक, यानी उसमें से एक तिहाई माइनस करके, यानी उसमें से सब्ट्रैक्ट करके उसका जो नंबर है वो है सात, वन बाय थ्री, यानी सात एक बटा तीन, यहाँ पे वो नंबर हमें मिला है। सिंपली हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया है, राइट। अभी इक्वेशन मिलने के बाद हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें सबका एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इजीली क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी सपोज हम सिंपल करने के लिए हम टर्म में से एक्स को हम बाहर निकाल लेंगे। हमने एक्स बाहर निकाल लिया ब्रैकेट की, अभी ब्रैकेट में आ गया वन बाई टू प्लस वन बाय फाइव। देन हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली हो जाएगा, ये जो एक है इसका सीधा क्रॉस, यानी देखिए मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, यानी वन बाय टू, और हमने यहाँ पे लिखा वन बाय फाइव। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये वन से इस पाँच को गुणना, देन बीच में जो साइन होगा यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, प्लस का साइन एज इट इज लिखना, देन ये वन से इस टू को गुना करना, बराबर। तो सिंपली ये वन से पाँच को गुना करेंगे तो यहाँ पे पाँच एज इट इज, देन ये प्लस साइन भी एज इट इज, और दो से एक को गुना करेंगे तो दो, और डिवाइड में इन दोनों का गुणाकार, यानी पाँच दूना दस, और ये वन बाय थ्री एक्स इक्वल टू, अभी इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, सात एक बार सात एक बटा तीन, सिंपली नीचे वाली टर्म का गुना करना है और ऊपर वाली टर्म उसमें ऐड करनी है। तो सात या इक्कीस और एक बाईस, बाईस बटा तीन, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पाँच और दो सात, सात बटा दस एक्स माइनस वन बटा, सॉरी, एक बटा तीन इक्वल टू बाईस बटा तीन। सिंपली ये टर्म में से भी हम एक्स को बाहर निकाल लेंगे, देन इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सातिया इक्कीस और दस एकम दस, और डिवाइड में दस गुना तीन, यानी यहाँ पे तीस, और यहाँ पे आएगा बाईस बटा तीन। यहाँ तक आ गए, आगे का हम यहाँ सॉल्व करेंगे इस साइड में। तो इक्कीस में से दस गए, एक्स एज इट इज, इक्कीस में से दस गए, हमें क्या मिला, ग्यारह, और नीचे तीस एज इट इज, और राइट वाली टर्म होगी बाईस बटा तीन। अभी हमें अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स निकालना है तो एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा, देन तीस यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड में जाएंगे तो इंटू में होगा, ग्यारह इंटू में
तो इस साइड में जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो यानी 22/3 22/3 इंटू में 30/11, एक्स इक्वल टू 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ पे 2, और 3 से 30 को, सॉरी 30 से 3 को अगर 10 से करेंगे यानी यहाँ पे 10 आ जाएगा, सिंपली 10, 3 एकम 3, 0 का 0, यानी और अभी क्या हमें क्या मिला, 2 गुना 10, यानी 2 गुना 10 होगा यहाँ पे 20, तो सिंपली हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 17, दो प्राकृतिक संख्या का जो प्रोडक्ट यानी गुणनफल है जो 17 है, और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज देयर स्क्वायर्स, और उनके वर्गों का जो विकृतों का योग है वो हमें निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो दो टू प्रोडक्ट नेचुरल नंबर है, हम सपोज उन्हें कंसिडर करेंगे, एक ए, एक ए और दूसरा बी, बराबर कंसिडर किया, तो उन दोनों का गुणनफल क्या है, हमें 17 दिया गया है, यानी ए इंटू बी हमें क्या दिया गया है, 17। तो अगर हम इसकी को फैक्टर की बात करेंगे, यानी सपोज हम ए को कोई नंबर कंसिडर करेंगे जो 17 है, तो 17 को कौन से टेबल में ना 17 आता है ना 17 का मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से हो सकता है, तो सिंपली एक ही नंबर है उसका। अगर हम वो सबसे पहली बात तो 17 ये प्राइम नंबर है, यानी मूड संख्या है, तो 17 के को फैक्टर होंगे ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू होगा 17, राइट। तो ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, तो ए 1 और बी 17, तो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 17 है, तो उनके वर्गों के विकृतों का योग क्या है, तो सिंपली उनके वर्गों का विकृतम यानी 1/a² बराबर प्लस 1/b², उसका रेसिप्रोकल 1/a² और प्लस 1/b², ये कैसे आया 1/a² प्लस 1/b², सिंपली रेसिप्रोकल बोला है, यानी ऊपर वाली टर्म नीचे लिखनी है सिंपली, और क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, और सम दिए यानी योग बोला है, तो सिंपली दोनों का सम करके दोनों को रेसिप्रोकल लेके ऐड करना है सिंपली, बराबर। तो अब क्या करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए, सिंपली अभी हमें ए और बी की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, तो 1 एज इट इज, देन हम ए का स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, देन प्लस 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एज इट इज 1 एज इट इज, और यहाँ पे आएगा 17 का स्क्वायर यानी 17 का वर्ग, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। सबसे पहले हम 17 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 17 का स्क्वायर होगा हमारा 289, यानी 1 एज इट इज, ये भी 1 एज इट इज, प्लस 1 एज इट इज, देन 289 एज इट इज, तो सिंपली अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 289 का गुना होगा, तो सिंपली 289 होगा, और ये 1 इंटू 1 प्लस 1, और नीचे होगा 289, राइट। तो ऊपर वाले की एडिशन होगी तो होगा 290 डिवाइड में 289, अगर हम ऑप्शन में बात करेंगे तो 290 डिवाइड बाय 289 इज द अगेन थर्ड ऑप्शन।
अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर की सम में 264 दी गई है। द फर्स्ट नंबर भी ट्वाइस, देन सेकंड नंबर, एंड if first number be twice the second number and third number be the one third of first number, then second number is what? तीन संख्याओं का योग हमें 264, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो गुना हो और तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई हो तो दूसरी संख्या क्या है? सिंपली हम दूसरी संख्या को यहाँ पे हम x मानेंगे। x हमने कंसिडर किया दूसरी संख्या, तो सिंपली क्या बोला है, फर्स्ट नंबर बी ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर। जो हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है वो दूसरी संख्या का दो गुना है, तो सिंपली हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो हम लिखेंगे 2x, राइट। 2x लिखने के बाद ये हमारी पहली संख्या, x हमारी दूसरी संख्या। अभी हमें तीसरी संख्या निकालनी है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, तो पहली संख्या हमारी क्या है यहाँ पे, 2x इंटू एक तिहाई हमें बोला है, तो इंटू में क्या होगा, 1/3। तो सिंपली हमें पहली दूसरी और तीसरी संख्या अभी मिल गई, तो क्या बोला है, दूसरी संख्या में निकालनी है। तो दो, ये तीनों नंबर का हमें एडिशन, यानी तीनों नंबर की सम हमें क्या दी गई है, 264। तो सिंपली तीनों को हम ऐड करेंगे और लिखेंगे 2x प्लस एक्स प्लस, ये होगा हमारा 2x/3 इक्वल टू 264, राइट। अभी हमारा इक्वेशन आ गया है। तो सिंपली इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए दो, यहाँ पे आएगा एक, एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आएगा 2/3 और 264 एज इस हम यहाँ पे लिखेंगे। दो सौ चौसठ लिखने के बाद हमारा एक्स यहाँ पे एज इट इज, दो और एक यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 2/3 इक्वल टू 264। 3 × 9 और 2, 11/3, इसका आंसर होगा एक्स एज इट इज, 264 भी एज इट इज। अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो एक्स को इस साइड में एज इट इज रखेंगे और 264 के साइड में आगे ये जो दोनों टर्म जाएगी, 3 यहाँ पे इंटू में, सॉरी डिवाइड में दे, यहाँ पे इंटू में, और यहाँ पे डिवाइड में 11 चले जाएंगे, देन राइट। तो हम 11 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूनी यहाँ पे आए 22, 26 में से 22 गए 4, तो 4 और 4 हो गए 44, यानी यहाँ पे आएगा 24, बराबर। तो 24 क्या होगा हमारा, 4×3 या 12 और एक ऊपर 3×6 और एक 7, यानी 72, यानी 72, यानी थर्ड अगेन हमारा ऑप्शन होगा 72। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, लास्ट वाला है, when the numerator of the fraction increase by 4, the fraction increase by 2/3, then denominator of the fraction। जब भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि होती है तो भिन्न 2/3 की वृद्धि होती है भिन्न में, तो भिन्न का हर क्या है। सिंपली हमें भिन्न, यानी हम लेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर एक्स और डिनोमिनेटर लेंगे वाई, यानी अंश लेंगे एक्स और हर लेंगे वाई, हम इसे कंसिडर करेंगे, राइट। तो सिंपली हमें क्या बोला है, जब भिन्न में के अंश में 4 की वृद्धि होती है, सिंपली एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय वाई की वृद्धि होती है, तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि होती है। हमने
4 की वृद्धि की यानी ऐड किया 4, तो भिन्न क्या है हमारा, हमने कंसिडर किया है कितने की वृद्धि हुई उसमें, 2/3 की वृद्धि इसमें हुई, राइट। तो अभी हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें हर निकालना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे y फाइंड आउट करना है, राइट। तो सिंपली अभी इक्वेशन मिलने के बाद x प्लस 4 डिवाइड बाय वाई, अभी ये प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में x डिवाइड बाय वाई इक्वल टू 2/3, दोनों का डिनोमीटर कॉमन है यानी हर कॉमन है तो एक बार ले लिया, ऊपर वाले की एडिशन x प्लस 4 माइनस x इक्वल टू 2/3, तो x में से x कट, यहाँ पे क्या है 4/y इक्वल टू 2/3। तो अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम y उस साइड में लेके जाएंगे, तो 4 एज इट इज, डिवाइड में ये 2 इंटू में कह रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और ये 3 इंटू में आ जाएगा, और y उस साइड में चला जाएगा। तो सिंपली y की वैल्यू क्या होगी, 2 से 2 कट, यहाँ पे 2 और 3 गुना 6, यानी y की जो वैल्यू है वो हमारी 6 आ गई। तो थैंक यू।